नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। यहाँ हम गीता के हर श्लोक को बहुत ही आसान और गहरी भाषा में समझते हैं, ताकि उसका ज्ञान हमारे जीवन को दिशा दे सके। आज हम अध्याय 2 के 47वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं। संस्कृत श्लोक है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सबसे पहले श्लोक का सरल सा अर्थ बताता हूँ। जिस प्रकार किसी विशाल सरोवर या नदी में डूबे रहने वाले के लिए छोटे छोटे कुएं, तालाब आदि की उपयोगिता कम हो जाती है, उसी प्रकार जो पुरुष परम तत्व ब्रह्म को जानकर उस स्थित में स्थिर है, उसके लिए वेदों के वे सारे कर्मकांड जो सांसारिक उद्देश्य पूरा करते हैं, वैसा विशेष उपयोग नहीं रखते। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य को अंतः ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तब वेदों के बहुआयामी नियमों और कर्म क्रीड़ाओं का अनुपात उसकी दृष्टि में वैसा नहीं रह जाता, जैसा सामान्य जन के लिए होता है। इस श्लोक का आदर्श रूपक कहानी जैसा उपमा बहुत ही सरल पर गहरा है। कल्पना कीजिए कि गांव में एक बड़ा, साफ, गहरा तालाब है। उस तालाब में पानी इतना है कि वहां किसी भी काम के लिए छोटी-छोटी टंकियां या कुएं की जरूरत ही नहीं। अगर वहां लोग हाथ पांव धोए, कपड़े धुलें, नहाएं, पानी पिएं, कुछ भी करने पर तालाब की क्षमता पर फर्क नहीं पड़ता। पर वही छोटे-छोटे कुएं, जहां पानी सीमित है, हर काम करने पर गंदे पड़ जाते हैं और उनकी उपयोगिता घट जाती है। इसी तरह वेदों के कर्म, यज्ञ, व्रत, तप, ये सब छोटे कुएं की भांति है। इनका उद्देश्य मन शुद्धि, धर्म पालन और जीवन के कुछ लक्ष्यों की पूर्ति है। पर यदि व्यक्ति समुद्र सा व्यापक अंतः ज्ञान पा जाता है, तब उन कर्मों का बाह्य फॉर्म उसके लिए अपर्याप्त या अनावश्यक हो जाता है। कारण यह कि उनका मूल उद्देश्य वह अब स्वयं ही सिद्ध कर चुका होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। ब्राह्मण शब्द जातिगत अर्थ में नहीं, बल्कि उस पुरुष के लिए प्रयुक्त है जिसने ब्रह्म का ज्ञान अर्जित कर लिया है। गीता बार बार यही संकेत देती है कि शास्त्र आज्ञा और कर्म विधि उन लोगों के लिए हैं जो अभी अंतर्दृष्टि में पारदर्शी नहीं हुए हैं। वे कर्म रूपों के द्वारा मन को संयमित, विवेकशील और शुद्ध बनाते हैं। पर जैसे जैसे अंतः ज्ञान बढ़ता है, वे कर्म रूप अपने आप निर्जीव समान हो उठते। उनमें अब करने की आवश्यकता और लाभ प्राप्ति की प्रवृत्ति नहीं रहती। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। वेदों के बहु प्रकार के उपदेशों का सार एक ही है, मन को सत्य की ओर प्रेरित करना। यदि किसी ने सीधा सत्य देख लिया, तो माध्यम की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब इस श्लोक का व्यवहारिक अर्थ पर चलें। इसका पहला संदेश यह है कि धर्म ग्रंथों, परंपराओं और रीति रिवाजों का मूल्य तभी है जब वे हमें भीतर तक बदलते हों। यदि हम केवल कर्मकांड निभाते रहें, बिना समझ, बिना आत्म सुधार, तो वेदों का उद्देश्य पूरा नहीं होता। पर दूसरी ओर यदि हमने ध्यान और अनुभूति से वह तत्व जान लिया है जो कर्मों के पीछे है, तो हमारे लिए कर्मों का बाह्य निभाना अनिवार्य नहीं रह जाता। इसका मतलब यह कतई नहीं कि संतों ने सब प्रथाओं को त्याग दिया, बल्कि वे जानते हैं कि प्रथाएं किस उद्देश्य से थीं और वे अब वैसा उद्देश्य आत्मवत प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा संदेश यह कि ज्ञान और क्रिया की क्रमिकता समझनी चाहिए। गीता यह नहीं कहती कि सभी कर्म छोड़ दो। वह कहती है कि पहले उद्देश्य और सार जानो। जैसे एक अज्ञानू किसान जो बिना जुताई, बीज और पानी के बार बार बुवाई करे, सफल नहीं होगा। उसी तरह ग्रंथों को केवल औपचारिक रूप में करने से आत्मबोध नहीं आता। पर यदि आध्यात्मिक अभ्यास, स्वाध्याय और सत्य चिंतन से अंतः प्रकाश आता है, तब वही व्यक्ति जो पहले कर्मकांड करता था, अब कर्म को समझदारी से करता है। न एस्थेटिसिज्म का बंधन, न कर्म लोलुपता, बस निष्ठा और संभाव। तीसरा, प्रैक्टिकल क्योदम। आज के जीवन में इसे कैसे उतारें? पहला, अपने कर्मों का लक्ष्य जांचें। क्या मैं पूजा पाठ इसलिए कर रहा रही हूं कि लोग तारीफ करें, या इसलिए कि मेरा मन निर्मल हो? दूसरा, आंतरिक अनुभूति के लिए साधना बाध्य करें। नियम पूर्वक ध्यान, आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय रखें। तीसरा,
रीति रिवाजों को परवाह से अपनाइए, पर अर्थ को समझे बिना न अपनाएं। परंपरा तब तक उपयोगी है जब वह मन को नेक बनाती हो। चौथा, गुरु या सत्संगी का सहारा लें। ज्ञान का मार्ग एकांतात्मक अनुभवों से भी परिपक्व होता है। और पांचवा, जब ज्ञान बढ़े तो विनय रखें। जिज्ञासा घटती नहीं बल्कि अहंकार घटता है। जिसने सागर देखा है वह कुओं का घमंड नहीं करता। चौथा, बिंदु एक संतुलन की चेतावनी है। कोई यह तो न सोचे कि मैंने ज्ञान पा लिया, इसलिए सब बाह्य कर्म बुरा है। श्लोक कहता है कि विद्वान के लिए वेदों का वही अर्थ रह जाता है जो तालाब के पास रहने वाले के लिए कुएं का अर्थ कम। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वेदों या सामाजिक धर्म का परित्याग आवश्यक हो। बुद्धिमत्ता यही है कि हम पहचानें किस काम से क्या फल मिलता है और किस काम की जरूरत कब समाप्त हो गई। विद्वान का दायित्व है कि वह समाज हित के लिए अपने ज्ञान और आचरण से मार्गदर्शन दे, न कि सब कुछ नकार दे। अब कुछ रूपक और उदाहरण जो सीधे दिल तक उतरते हैं। किसी घर में अगर पारिवारिक रस्में केवल परंपरा के नाम पर बनाई जाए, पर असल में लोग वैर भेद रखें, तो वे रस्में जनहित नहीं करती। पर वही रस्में तब उत्थानकारी बन जाती है यदि उनकी आंतरिक भावना, जैसे करुणा, मिलन, त्याग, जीती जा रही हो। दूसरे उदाहरण में धर्म ग्रंथ पढ़ना उस शिक्षक की तरह है जो छात्रों को दिशा देता है। पर जिस छात्र ने विषय को आत्मसात कर लिया, वह किताब को पढ़कर नहीं, पुस्तक की शिक्षा को जीवन में उतारकर सफलता पाता है। अंत में श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य अनुभव है, न कि केवल कर्मकांड। वेदों का महत्व अपरिहार्य है, वे हमारा पथ निर्देश हैं। पर जब हम उस पथ पर चलकर लक्ष्य पा लेते हैं, तब पथ का औजार बनना समाप्त हो जाता है। यही कृष्ण का सरल पर अत्यंत सदा प्रासंगिक उपदेश है। पहले अर्थ जानो, फिर कर्म करो। और यदि अर्थ तुम्हें भीतर मिल गया है, तो कर्म का बाह्य रूप तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं रहेगा, पर तुम्हारी विनम्रता और सेवा भाव नहीं घटेगा। यदि आपको यह व्याख्या लाभदायक लगी हो, तो अपने मित्रों के साथ बांटिए और हमारे चैनल को सदस्यता दीजिए, ताकि हम गीता के ऐसे और गहन श्लोकों को साथ में समझते रहें। नीचे कमेंट में लिखिए कि इस श्लोक का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक छू गया। क्या आप परंपरा और अर्थ के बीच के रिश्ते को नए नजरिए से देख पाए? अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी साधना और चिंतन को आगे बढ़ाइए और सत्कार्य करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।